जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं आशा करता हूँ कि आप सब गुरु जी की कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और अपने जीवन में खुशहाल होंगे। गुरु जी सदैव आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें, जिससे आप और आपका परिवार हमेशा खुशियों से भरा रहे। गुरुजी हमेशा अपने भक्तों का बहुत ही ध्यान रखते हैं और गुरुजी अपने भक्तों का हाथ कभी भी नहीं छोड़ते हैं। तो बस मैं गुरुजी से यही अरदास करूंगा कि गुरुजी अपने सभी भक्तों पर, जो भी आपकी संगत है, जो भी गुरुजी की संगत है, उन पे अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही रखें जिससे उनके जीवन में कोई भी परेशानी, कोई भी कठिनाई ना आए और वो जीवन में अपने परिवार के साथ, अपनों के साथ सकुशल रहें और जीवन का आनंद उठाएं। जय गुरु जी। मैं हमेशा यही अरदास करता हूँ गुरु जी से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो गुरु जी के एक भक्त का सत्संग है। बहुत ही प्यारा सत्संग है। तो संगत जी आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। कई बारी क्या होता है कि सत्संग में आपके प्रश्नों के उत्तर भी मिलते हैं, कई बारी सत्संग में संकेत मिलते हैं, और कई बारी क्या होता है आपके मन में जो भी प्रश्न होते हैं या फिर जो आप पूछना चाहते हैं गुरु जी से, उसके जवाब भी सत्संग में मिल जाते हैं। इसीलिए हमें सत्संग बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। जय गुरु जी। तो संगत जी, चलिए सत्संग की शुरुआत करते हैं। श्री नरेश खंडेलवाल की पत्नी, जो 30 वर्ष से कुछ अधिक की रही होंगी, उनको अचानक एक दिन बहुत तेज बुखार आ गया। उन्होंने पहले मेडिसिन ली, बट वो बुखार नहीं जा रहा था। फिर उन्होंने टेस्ट कराए हॉस्पिटल में जाकर, और बाद में पता चला कि उनको डेंगू फीवर है। डेंगू फीवर भी इतना ज़्यादा था कि उनकी किडनी को इफ़ेक्ट कर रहा था। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और उन्होंने जो है गुड़गांव के हॉस्पिटल में गए, लेकिन वहाँ पे डॉक्टरों ने उनका ट्रीटमेंट करने से मना किया, क्योंकि उनका जो प्लेटलेट काउंट था वो बहुत ही ज़्यादा लो हो गया था। उनका प्लेटलेट काउंट जो है वो करीब 10,000 हो गया था, और जो कि जो है बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन थी, और उनकी जो एक ब्लड वेन है वो फट गई थी, जिसकी वजह से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, और डॉक्टर उनका इलाज करने में बिल्कुल ही नाकामयाब हो गए थे। फिर उन्होंने गुड़गांव के भी जो भी डॉक्टर्स थे, उन्होंने उन्हें रेफ़र कर दिया। फिर उन्हें नोएडा के मैक्स हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज कराया गया। नरेश के भाई गुरुजी के भक्त थे। यह सब देखकर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए, और उनकी पत्नी और उन्होंने गुरुजी के एक अन्य अनुयायी को फ़ोन किया। उन्होंने पूछा कि क्या उस दिन मंगलवार को ही गुरुजी के दर्शन कर उनको समस्या से अवगत करा सकते हैं। उन्हें बताया गया, गुरुजी तो स्वयं ईश्वर है, वह अपनी शरण में आए किसी को भी कष्ट नहीं होने देंगे। इसी दौरान मैक्स के जो भी डॉक्टर्स थे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल हो गई थी। अब नरेश अंकल बहुत ही परेशान हो गए थे। बृहस्पतिवार को नरेश अंकल गुरुजी के पास गए। जैसे ही वह गुरुजी के चरण स्पर्श कर रहे थे, वह अपने आप को रोक नहीं पाए, और उन्होंने गुरुजी को बता दिया कि गुरुजी, मेरी पत्नी डेंगू फीवर से पीड़ित है। गुरुजी का उत्तर स्वयं में सांत्वना देने वाला था। डेंगू डेंगू की होंदा है, चल जा, कुछ नहीं होया उसनो। नरेश जैसे ही हॉस्पिटल वापस पहुंचे, उनकी पत्नी के प्लेटलेट काउंट धीरे धीरे बढ़ने लगे। पहले 10,000 से 12,000 हुए, फिर 30,000, 50,000, 1,00,000, 1,50,000। गुरुजी के आशीर्वाद से उनकी शरीर में रिकवरी होनी स्टार्ट हो गई। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, ये जैसे एक चमत्कार ही था, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले नरेश अंकल की वाइफ को ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी। आपको पता है, डेंगू फीवर में जब ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है पेशेंट को बचाना। लेकिन गुरुजी तो अपने भक्तों पर जब कृपा करते हैं तो मौत के मुंह से भी निकाल कर ले आते हैं। नरेश अंकल की वाइफ के साथ भी ऐसा हुआ।
उनका जो प्लेटलेट काउंट इतना लो चला गया था, जिसमें कि डॉक्टर्स ने, गुड़गांव के डॉक्टर्स ने और नोएडा में मैक्स के डॉक्टर्स ने मना कर दिया था। उसके बाद ही अचानक उन्होंने देखा कि उनका प्लेटलेट काउंट बढ़ने लगा है। पहले 12,000 हुआ, 12,000 से 30,000, 50,000, 1 लाख और 1.5 लाख हो गया। गुरुजी के आशीर्वाद से उनकी रिकवरी बहुत ही फास्ट हो गई। हॉस्पिटल में ही एक रात को वो जब सो रही थी तो अचानक वो चीखते हुए उठी। उनके आसपास सबने पूछा कि क्या हो गया, क्योंकि उन्हें ऐसे अचानक से चीखता हुआ देखकर सारे लोग घबरा गए थे। उन्होंने शायद कोई सपना देखा था। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक स्वप्न देखा जिसमें 3 बहुत ही विशालकाय मनुष्य उनको खींच कर ले जा रहे हैं और वह बचाने के लिए इधर उधर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही हैं, लेकिन उनकी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा है और उनकी मदद के लिए कोई नहीं आ रहा है। किंतु उसके सब और खड़े हुए एक समूह में से कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। फिर उन्होंने गुरुजी को पुकारा, वह आए और जो यमदूत थे वो चले गए और वह बच गई। इस तरीके का सपना उन्होंने 2 बार देखा और उनको ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी ने ही उन्हें जीवन दान दिया है। केवल वही ऐसा कर सकते हैं। 1 सप्ताह में उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया और उनकी किडनी में जो इफ़ेक्ट हुआ था वो भी सही हो गया। किडनी के इलाज के लिए उन्हें डायलिसिस पर डाला गया था, लेकिन वो भी धीरे धीरे उन्होंने रिकवरी कर ली। आज वह माँ, पत्नी, बेटी तीनों की भूमिका निभा रही हैं। गुरुजी ने यमदूतों को वापस भेज दिया था। क्या कोई और ऐसा कर सकता है? ऐसा कोई भी नहीं कर सकता, ये सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं। तो संगत जी, आपने देखा कैसे गुरुजी अपने भक्तों पर हमेशा कृपा करते हैं। संगत जी, गुरुजी तो वो कर सकते हैं जो शायद हम कभी सोच भी नहीं सकते। हमारे सोचने की शक्ति है उससे भी कहीं ज़्यादा, जो हम सोच सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा गुरुजी हमारे लिए करते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने सच्चे मन से गुरुजी से अरदास करनी चाहिए। गुरुजी की भक्ति सच्चे मन से करनी चाहिए, विश्वास रखना चाहिए और बस हमें गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहिए, गुरुजी का स्मरण करना चाहिए। गुरुजी हमारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ हैं वो दूर करते हैं। तो संगत जी, आप सभी गुरुजी की ब्लेसिंग्स पाने के लिए सच्चे दिल से अरदास करें। गुरुजी हमेशा अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। गुरुजी हमारे साथ हर पल होते हैं, जीवन के हर मोड़ पर। जीवन में कोई भी उतार चढ़ाव आते हैं, गुरुजी हमेशा अपने भक्तों का साथ देते हैं। इसी के साथ मैं ये गुरुजी का ये प्यारा सा सत्संग को विराम देता हूँ। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी संगत जी।